नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को होली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली का पर्व है और हम सभी लोग होली मना रहे हैं। और सामान्य सा प्रश्न ये उठता है कि होली क्यों मनाई जाती है। तो उत्तर निकलता है कि इस दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, प्रहलाद की बुआ जो थी, वो उसका दहन हुआ था। वो जीवित ही अग्नि में जल गई थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, जबकि उसको तो ब्रह्मा जी का वरदान था कि वो आग पर विजय प्राप्त कर चुकी थी। और ऐसे वरदान के होने के बावजूद भी वो अग्नि में भस्म हो जाती है। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने जो वरदान था उसका दुरुपयोग किया। भक्त प्रहलाद जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, और उसके पिता द्वारा भी उसको जान से मार देने की कई बार कोशिश की गई। और अंत में हिरण्यकश्यप ने ये कार्य अपनी बहन होलिका को सौंपा कि वो उसे जीवित जला दे। किंतु ठीक विपरीत ही हुआ। होलिका जल गई और भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद बच गए। तब से लेकर हमारी भारतीय संस्कृति में इस पर्व को मनाया जाता है। अर्थात इस पर्व से ये सीखने को मिलता है कि अगर हमारे पास बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत जो कुछ भी भगवान द्वारा प्राप्त है, उस चीज़ का हम दुरुपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए घातक परिणाम लाते हैं। वहाँ वरदान भी श्राप बन जाता है। और कई बार हमारी ज़िंदगी में श्राप होते हैं, और उन श्रापों से जब हमारा मन घबराता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वरदान के रूप में अंकुरित भी होते हैं। इसलिए जीवन की विषम परिस्थितियाँ भी आए तो हमें सदैव सकारात्मक भाव से ज़िंदगी जीनी चाहिए। इस तरह ये पर्व हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और इसी प्रसंग में आपको रामायण से संबंधित राजा दशरथ जी के जीवन से संबंधित एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा। उनको भी श्राप मिला था। अपने युवावस्था के दौरान जब वो शिकार पे निकले तो उनके हाथों द्वारा श्रावण को बाण लग जाता है और श्रावण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और जिसकी बदौलत श्रवण के माता पिता द्वारा राजा दशरथ जी को अपने पितृ वियोग में तड़प कर मर जाने का श्राप प्राप्त होता है। और इससे पहले राजा दशरथ को श्राप से पहले जो राजा दशरथ को ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन में संतान नहीं होगी। लेकिन जब वो श्राप मिला तो वो उन्होंने उसको सकारात्मक भाव में लिया और सब चीज़ों को छोड़ के अब उन्हें ये तो निश्चित हो गया कि उनके घर में संतान होगी और वो प्रसन्नचित्त थे। तो ये भी हमें इस प्रसंग से भी हम ये सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में जैसी चुनौतियाँ आई, कठिनाइयाँ आती है, तो कहीं ना कहीं वो हमें एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से भी का भी निर्माण करती है। इस दृष्टिकोण से भी हम अपनी ज़िंदगी को सरल और सुगम तरीके से जी सकते हैं। और कई बार हमारा जो ये जीवन है एक भ्रमित दौर से गुजरता है, और भ्रमित के दौर से गुजरता है। एक बार इसी संदर्भ में एक छोटी सी घटना, अशोक वाटिका में हुई। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पहुँचे तो वो देखते हैं कि माता सीता जो है अपना दुखी जीवन वहाँ पर व्यतीत कर रही है। किस तरह से बाहर अशोक वाटिका एक वृक्ष के नीचे अपना जीवन यापन करती है। और वो ये सब देखकर बहुत चिंतित होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि ये कैसा हो रहा है। तो उसी समय जब वो दृश्य देख रहे होते हैं, रावण आता है और अपने हाथ में तलवार लेकर सीता माता को मारने की कोशिश करता है। और इसी वक्त हनुमान जी को बहुत गुस्सा आता है और हनुमान जी सोचते हैं कि मैं अभी तुरंत जाके रावण को जो है इस ऐसा दुष्कर्म कार्य करने से रोकता हूँ। और भी ये सोचते हैं कि अभी मैं जाता हूँ, और उनके मन में तुरंत एक सेकेंड के भीतर ही एक विचार आता है कि अगर मैं इस वक्त ना होता तो सीता माता को रावण जो है जान से भी मार देता था। देखो मेरा आना कितना सौभाग्यशाली हुआ यहाँ पर। तो मतलब इस तरह के आगे मन में विचार उठ ही रहे होते हैं कि ठीक उसी वक्त रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी आती है और
रावण के हाथों से तलवार छीन लेती है और सीता माता की रक्षा करती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि हनुमान जी अनन्य भक्त होने के बावजूद भी उनके जीवन में थोड़ा सा भ्रम हो गया था कि मतलब मैं ना होता तो क्या होता। तो ये इस तरह भी हम इंसान कई बार ऐसे मोड़ में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जो प्रभु की इच्छा से होता है वो चलता है। और फिर हनुमान जी को रियलाइज़ भी होता है इस चीज़ का। फिर जब वो इस घटना से को देखते हैं तो एक दूसरे पेड़ के ऊपर बैठते हैं और वहाँ नीचे त्रिजटा होती है और अपनी सखी सहेलियों के साथ वो वार्तालाप कर रही होती है। तो त्रिजटा कहती है अपनी सखियों से कि आज रात को मुझे स्वप्न हुआ और स्वप्न में मुझे जो था ऐसा प्रतीत हुआ कि एक बानर आया और उसने अपनी पूरी हमारी जो राज्य है, पूरी हमारी जो लंका नगरी है उसको अग्नि उसमें अग्नि में उसको भस्म कर दिया और पूरी की पूरी जो लंका नगरी है वो एक राख हो गई है। हनुमान जी इस वार्तालाप को सुन के सोचते हैं कि बानर तो मैं हूँ, मैं आया हूँ अयोध्या इस सॉरी लंका नगरी में, और मुझे तो श्री राम प्रभु जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं सौंपा। लेकिन प्रभु की मर्जी यही थी, ये कार्य भी होना था, वो हनुमान के हाथों होना था। सीता माता की रक्षा जो थी मंदोदरी के हाथों हुई और इस तरह से अपने शत्रु की पत्नी से ही अपनी रक्षा करवाई भगवान श्री राम ने। मतलब भगवान अपना काम कैसे कैसे करवाते हैं। राक्षस कुल में वो शत्रु की पत्नी थी, फिर भी जो कार्य जिनके हाथों से करवाना था वो करवाया। और ठीक हनुमान के साथ भी ऐसा ही घटित होता है कि जब उनको युद्ध के दौरान बंदी बना लिया जाता है तो फिर उनको मार ऐसा भी आदेश किया जाता है कि उनको उनकी जो है हत्या कर दो, उनको मार दो। परंतु फिर रावण के मन में उसी वक्त विचार आता है, क्योंकि वो होना था, वो लंका जलनी थी, तो रावण को ये विचार आता है कि इस बानर को मारने के बजाय जो इसकी सबसे अच्छी वस्तु है उसे ख़त्म कर दो। तो कहते हैं कि बानरों को पूंछ बहुत प्रिय होती है, तो हुक्म दिया गया कि इसकी पूंछ को जो है जला दिया जाए, और वही पूंछ जो है पूरी लंका को जलाने के लिए साबित बाद हुई। इसी तरह कठिनाइयों के दौर में प्रभु की इच्छा भी होती है, कठिनाइयों का दौर भी होता है, और कठिनाइयों का दौर बहुत कुछ हमें सिखाता भी है। पर भी हमें ये सिखाते हैं, वक्त प्रहलाद ने कितनी कठिनाइयों से अपना जीवन जिया, लेकिन हर पल उनकी रक्षा हुई। हर पल भगवान ने पल पल पर उनका कदम कदम पर उनका साथ दिया, और अंत में ऐसा भी हुआ कि वो भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में आए और उस राजा को, जिसको इतना बड़ा अभिमान था कि मैं मार ही नहीं सकता हूँ, ना धरती पे, ना आकाश पे, ना किसी शस्त्र से, तो वो भी हल जो है भगवान विष्णु ने ढूंढा अपने भक्त के लिए, और ऐसा रूप बनाया, ना वो मानव थे ना वो दानव थे, नरसिंह, और अपने नाखून के शस्त्रों का प्रयोग करके उसकी छाती को चीर करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो प्रभु की कृपा अनूठी होती है, निराली होती है, और कठिनाइयों का दौर हमें सिखाता है। कठिनाइयों में जो हमें ज्ञान प्राप्त मिलता है, हो सकता है वो ज्ञान हमारे प्रभु की इच्छा से हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे काम नहीं है, लेकिन वो चीज़ कभी ना कभी ऐसे वक्त पे काम आती है जो सचमुच प्रभु का कार्य होता है। इसी संदर्भ में एक छोटी सी घटना मैं सुनाऊंगा किष्किंधा के राजा सुग्रीव की। राजा सुग्रीव को जब एक कार्य सौंप दिया जाता है कि अब सीता माता की खोज के लिए आपको जो है बानरों को कर्तव्य सौंपने हैं। तो जब वो कर्तव्य सौंपते हैं, जिम्मेदारियाँ सौंपते हैं सभी को, तो मतलब उन्हें पूरे भौगोलिक जानकारी होती है कि दक्षिण दिशा में किसको भेजना है, पूर्व में किसे भेजना है, पश्चिम में किस बानर को भेजना है, हनुमान जी को कहाँ भेजना है, किस तरह से सीता माता की खोज करनी है। इस तरह जब श्री राम प्रभु ये सब देखते हैं तो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि सुग्रीव को इतना ज्ञान, इस पूरी पृथ्वी का इतना ज्ञान कैसे है। तो वो पूछ लेते हैं कि मित्र, आप को जो है इतनी भूगोलिक जानकारी कैसे है, पूरी पृथ्वी की लगभग आपने एक एक कोने का आपको पता है। तो सुग्रीव जी उत्तर देते हैं कि ये ज्ञान मुझे तब प्राप्त हुआ जब मैं अपने जीवन के कठिन से कठिन दौर से गुजर रहा था। ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई थी कि मैं अपनी एक एक सांस के लिए तरस रहा था। मेरे बड़े भाई बाली जी मुझे मारने के लिए इतने आतुर थे कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए मैंने पृथ्वी का एक एक कोना छांट मारा, और अंत में मुझे इस किष्किंधा की जो गुफा है उसमें
सहारा मिला। इस कारण मुझे वहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ है और आज वही ज्ञान प्रभु मैं आपके कार्य में लगा रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा जीवन भी चलता है। श्राप अभिशाप होते हैं, ये पर्व जो होते हैं हमें बहुत कुछ सिखाने आते हैं। इनके पीछे बहुत बड़े रहस्य होते हैं और इनको मनाने का सिर्फ पर्पज़ ये नहीं होता कि हमने आधुनिकता के इस दौर में कुछ ऐसे थोड़ा सा परिवर्तन होते जा रहे हैं कि सिर्फ रंग बिखेरना या इसके बावजूद इन त्योहारों से, इन फेस्टिवल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको टॉपिक? आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं होली पर्व मनाने के पीछे? आप ही मुझे बताएं। कुछ कमियां हो तो आप मुझे सुझाव कर सकते हैं। अपने सुझाव के द्वारा मुझे आगामी टॉपिक बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।